हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का अपनी पाठशाला पे स्वागत है। अब हम जो पिछले दिनों में जो है हमने जो जिन सूत्रों का रिवीजन किया था या जिन सूत्रों को समझा था, अब हम उसके बेसिक पर जो प्रश्न लगने वाले हैं उन प्रश्नों को करना सिखाएंगे। ठीक है। तो प्रश्न क्या था? प्रश्न जो पहला है, मैंने एक कहा कि जो एक आयताकार एक आयत है, ठीक है, आयत आयत की लंबाई दे रखा है, ठीक है, लंबाई दे रखा है 40 मीटर और चौड़ाई दे रखा है 30 मीटर, ठीक है। तो हमें इसका क्या बताना है? भाई क्षेत्रफल बताना है। उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका विकर्ण 6 मीटर हो। एक आयत की लंबाई, ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर और ये तीसरा नंबर। आयत की लंबाई दे रखा है, आयत की लंबाई दे रखा है और विकर्ण का क्षेत्रफल, विकर्ण की लंबाई जो दे रखा है वो 17 सेंटीमीटर दे रखा है। तब इसका क्षेत्रफल बताना है, ठीक है। यहाँ पर हमको क्या निकालना है? क्षेत्रफल यहाँ पर भी निकालना, वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, यहाँ पर भी क्षेत्रफल निकालना है यहाँ पर, क्योंकि हमने जो क्वेश्चंस लगा रहे हैं उसके जो थ्योरी है वो मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो आयत का जो लंबाई दे रखा है, चौड़ाई दे रखा है, क्षेत्रफल निकालना है। तो हम लोग डायरेक्टली जानते हैं कि क्षेत्रफल जो होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। लंबाई हम लोग 40 रखेंगे और चौड़ाई रखेंगे 30, तो ये 4 3 12 यानी 1200 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। इस वाले का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ठीक है। मैंने विकर्ण से एक सूत्र बताया था, अगर जब विकर्ण दिया गया हो तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है, अगर विकर्ण दिया गया हो विकर्ण की स्थिति में, तो यानी विकर्ण का स्क्वायर, ठीक है, विकर्ण का स्क्वायर। तो विकर्ण कितना दे रखा है? 6 दे रखा है, तो 6 गुणे 6 कर सकते हैं, 2 3 6, 6 3 18 मीटर स्क्वायर। अगर मीटर में हो तो मीटर में, सेंटीमीटर में हो तो सेंटीमीटर कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना। यहाँ पर अगर मैं एक आयत बना लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर समझना, मैंने एक आयत बना दिया। आयत से अगर विकर्ण डालते हैं, जो ये दे रखा है विकर्ण, ये 17 दे रखा है और जो लंबाई है वो 15 दे रखा है, तो हमको यानी ये निकालना है, ठीक है। तो इस त्रिभुज की मदद से निकाल सकते हैं जो पाइथागोरस प्रमेय लगाई जाती है, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? यानी हमको निकालना है कर्ण का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर 17 का स्क्वायर हो सकता है, आधार का स्क्वायर 15 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। लंब तो निकालना ही है, ठीक है, लंब तो निकालना ही है। यहाँ पर दिख नहीं रहा, मैं ऊपर के दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो हमें निकालना है ये चीज़ें, तो कर्ण यानी मैंने यहाँ पर देखो एक वो बना लेता हूँ इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर ये कर्ण कितना दे रखा है? 17 दे रखा है, जो लंबाई है वो 15 दे रखा है, हमको ये निकालना है। तो कर्ण का स्क्वायर यानी 17 का स्क्वायर बराबर 17 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 15 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी लंब ही हमारी वो हो जाएगी, ठीक। इसको इस पार लाएंगे तो ये 17 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का भी सूत्र लगा सकते हैं, या 17 17 में 289 होता है और 15 15 में 225 होता है। तो अगर 289 में से 25 घटाएंगे तो 64 बचता है, ठीक है, 64। यहाँ पर लंब स्क्वायर, तो यहाँ पर स्क्वायर हटाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 8 8 64 यानी 8, ठीक है। यानी हमारी लंबाई कितनी आ जाएगी? 8। थोड़ी सी ये थोड़ा टिपिकल है, लंबाई हमारी कितनी आ जाएगी यहाँ पर? 8। तो जब लंबाई हमने यहाँ पर निकाल लिया, यानी लंबाई कितनी हो गई? 8 हो गया, ठीक है। लंबाई जब 8 हो गई तब हम लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं क्षेत्रफल, ठीक है। इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? यहाँ पर मैं कह दे रहा हूँ, क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा लंबाई गुणे जो है चौड़ाई। ये चौड़ाई आई है, ठीक है, जो हमने निकाला है पाइथागोरस प्रमेय से, ये चौड़ाई हमारी आ गई है, ठीक है। तो लंबाई कितनी थी इसमें देखो दे रखा है 15 दे रखा है, और जो चौड़ाई है वो कितनी है? चौड़ाई हमारी कितनी आ गई? 8 है ना। 15 और 8 की गुणा करा लेना है, ठीक है। 15 8 कितना होता है? जितना आ जाए उतना लिख लेना है। यहाँ पर 120 होता है, 120
सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, 15 अट्ठे 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर दिख नहीं रहा, आप ऊपर भी लिख सकते हैं, यहाँ पर नहीं दिख रहा है। ठीक है, 15 अट्ठे 120 यहाँ पर दिख रहा होगा, 15 अट्ठे 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगले प्रश्न है हमारे, वो ये 3 प्रश्न है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज की भुजा यदि 8 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल बताइए। आयत का क्षेत्रफल दे रखा है 225 सेंटीमीटर, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे रखा है 9:7, तो उसकी हमको परिमित बतानी है। आयत की परिमित क्या होगी, जिसकी एक भुजा 10 सेंटीमीटर तथा विकर्ण उसका जो है वो 26 सेंटीमीटर हो। ठीक है, ये चीज़ें हमारे क्वेश्चन हैं। तो मैं यहाँ पर जो समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज की जो क्षेत्रफल निकालना होता था। ठीक है, जो क्षेत्रफल निकालना होता था, डायरेक्ट क्षेत्रफल का सूत्र था यहाँ पर, यानी √3 बटे भुजा 4 गुणे भुजा स्क्वायर। ठीक है, भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पर √3 गुणे 8 गुणे 8 बटे 4। ठीक है, 4 दूनी 8 यानी 8 दूनी 16, यानी 16 √3 मीटर में हो तो मीटर, सेंटीमीटर में हो तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। इस वाले का क्या होगा भाई, आयत का क्षेत्रफल दे रखा है, यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल दे रखा है। तो जब आयत का क्षेत्रफल दे रखा हो और क्या चीज़ दे रखा है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे रखा है। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल दे रखा है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे रखा है। तो मैं इनको क्या मान सकता हूँ, यहाँ पर यह जो है 9x अनुपात 7x मान सकता हूँ। ठीक, लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात दे रखा है वो 7x और 9x, हम इसको जो है मान सकते हैं। तो प्रश्नानुसार अगर मैं क्षेत्रफल इनका निकालता हूँ तो जो क्षेत्रफल होगा वो क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी 9x गुणे 7x, जो ये दे रखा 225 दे रखा 9 से 63 अगर चाहे तो ये 4 बार में चला जाएगा। 63 x स्क्वायर बराबर 225 बटे, यानी 63 एकम 63 चक्कू x स्क्वायर बराबर हो जाएगा जो है 4, तो x का मान आ जाएगा 2। ठीक है, अब हमने x का वैल्यू निकाल लिया। जब x का वैल्यू निकाल लिया तो हमें इसका निकालना क्या था, इसका आयत का परिमित यानी परिमाप क्या होता है, इसका परिमाप क्या होता है भाई, यहाँ पर देख लेते हैं। परिमाप होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। तो जो लंबाई प्लस चौड़ाई यानी लंबाई चौड़ाई हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। 9 दूनी 18 और ये हो जाएगा, जो चौड़ाई होगी वो आ जाएगी 7 दूनी 14। ठीक, ये 14 और ये 18, ये अनुपात नहीं, एक्चुअल मान है। तो यहाँ पर 18 और 14 जोड़ देंगे, 2 18 और 14 जोड़ के यहाँ पर लिख लेते, लंबाई और चौड़ाई जोड़ देंगे। 8 4 12 का 2 हासिल गया, 1 3 यानी 32, 32 दूना 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। मीटर में हो तो मीटर कर लेना, सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, केवल सेंटीमीटर। यहाँ पर ये वाला आंसर हो जाएगा। लो यहाँ पर इसका आंसर ये यहाँ पर दिख रहा है। आगे देख लेते हैं हम लोग, आयत की परिमित दे रखी है। यहाँ पर आयत की परिमित जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है, परिमित का क्या होता है, यही आयत की परिमित क्या होगी, परिमित ही निकालना है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या जो हम लोगों को निकालना है भुजा वो निकालना है। विकर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, विकर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब, जो ये दे रखा हो 10 का स्क्वायर प्लस अगली भुजा यानी दूसरी भुजा हमको जो निकालना है। आप यहाँ पर लंबाई चौड़ाई कुछ भी मान सकते हैं। ठीक, मैंने चौड़ाई मान लिया, ज़्यादा आएगी तो यहाँ पर चौड़ाई लंबाई को कर लेंगे। तो यहाँ पर जब इधर आ जाएगा यानी 26 स्क्वायर माइनस का 10 का स्क्वायर बराबर चौड़ाई, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 26 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर। ठीक है, तो कितना आएगा मैं यहाँ पे करके देख लेता हूँ। 26 6 छंग 36, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 6 4 3 7, 4 2 6, 676 आएगा। ठीक, 676 में से हमको क्या करना है, माइनस कर देना है 100, तो ये 576 बचेगा। 576 यानी ये हो जाएगा चौड़ाई का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर यानी अंडर रूट हटाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा 24। 24 कहाँ से आया, जब इधर स्क्वायर हटेगा तो इधर अंडर रूट लग जाएगा। ठीक है, मैं इधर हटा ही देता हूँ डायरेक्टली। ठीक है, तो चौड़ाई जो हमारी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 24। चौड़ाई हमने क्या निकाल लिया, 24। जब चौड़ाई हमने 24 निकाल लिया तब हमें क्या निकालना है भाई, इसके परिमित।
परिमित बराबर क्या होता है, परिमित हम लोग निकाल लेंगे 2। लंबाई तो हमें पता था। अब देखो यहाँ पर लंबाई नहीं है, चौड़ाई होगी, मैंने बताया था ना यहाँ पर, उसी तरह से हम लोग परिवर्तन कर लेंगे। तो यहाँ पर कितना कर लेंगे, ये वाला जो दे रखा है यहाँ पर लंबाई कर लेंगे, लंबाई का स्क्वायर, ठीक है, लंबाई का स्क्वायर, यहाँ पर लंबाई और यहाँ पर लंबाई क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर हटा तो अंदर अंडर लग गया था, ठीक है। 2 लंबाई कितनी, 24 प्लस चौड़ाई यानी 10, तो ये हो जाएगी 34 गुणे में 2, 68 हो जाएगा, ठीक, 68 सेंटीमीटर। इसकी जो परिमित हो जाएगी वो 68 सेंटीमीटर हो जाएगी। यहाँ तो कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। बताया कि यदि एक वर्ग की भुजा 18 सेंटीमीटर हो तो परिमाप बताइए, ठीक है, परिमाप बताइए। 7वां क्वेश्चन, परिमाप बताना हमें। अगला क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन, अगर आयत देना, मैंने दिया आयत की एक भुजा, यानी यहाँ पर लिख सकते हैं लंबाई जो है 8 सेंटीमीटर है और चौड़ाई जो है वो 6 सेंटीमीटर है। तो क्या बताना है यहाँ पर, विकर्ण बताइए, विकर्ण बताना है, ठीक है। यहाँ पर क्या निकालना है, विकर्ण निकालना है। 9 नंबर यहाँ पर देखिए, यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा √3 है, √3 ना करो यहाँ पर मैं 12 कर लेता हूँ, है तो उसका क्षेत्रफल बताओ, ठीक है, क्षेत्रफल भी बताना है। और हम यहाँ पर ये एक और भी कह सकते हैं, क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं, और ऊंचाई बताओ, ठीक है, ऊंचाई। 2 क्वेश्चन इसमें हो गया, ठीक है। तो लगभग में यहाँ पर मैं इसकी बात कर लेता हूँ, ठीक है। परिमाप निकालना है। परिमाप जो होता है वो क्या होता है, परिमाप क्या होता है, 4 गुणे भुजा, 18 चौकू 72, ठीक, 72 सेंटीमीटर, इसका 72 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ पर इसका देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर क्या दे रखा है, लंबाई दे रखा है, चौड़ाई दे रखा है, विकर्ण, तो विकर्ण का स्क्वायर या अंडर रूट लगा सकते हैं यहाँ पर। 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 8 × 64 प्लस 6 × 36, तो ये हो जाएगा 100 का, यानी हम लोग कह सकते हैं 10 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पर 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका देख लीजिए, समबाहु त्रिभुज की भुजा दे रखा है, क्षेत्रफल हमको निकालना है। क्षेत्रफल होता है यहाँ पर √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर, यानी भुजा 12 गुणे 12, 12 पर हम 4 × 12, 12 × 36, यानी √3, 36 √3, यह हो जाएगा क्षेत्रफल। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में, ठीक है। कोई नहीं दे रखा, आप मात्रक लिख लीजिए, ऐसे वहाँ से कर सकते हैं, यानी ये हमारा क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल जो दे रखा है, ऊंचाई हमें निकालना है, तो 1/2 आधार तो मैंने किसी भी एक चीज़ को मान लेता हूँ, तो जो नीचे वाली भुजा है वो 8 हमने मान लिया। ऊंचाई हमको निकालना √3/4, ठीक है, 4, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर थोड़ा यहाँ पर टेक्निकल समस्या होती है। 4 × 9 = 36, तो 9√3 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 9√3 इसका क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी। तो कैसी लगी मेरी मेहनत? अगर मेरी मेहनत आपको अच्छी लग रही हो, या आपको लगता है कि एक अध्यापक आपके लिए इतना मेहनत करता है, इतना पसीना बहाता है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। थैंक यू, जय हिंद।